नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना सुधरने की कसम खा ली है। ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और युग दौर उन्हीं के जो दौर है मोदी शाह युग वो चल रहा है। और जो बीजेपी के नेता हैं वो इस कदर बेलगाम होते चले जा रहे हैं, इस तरीके से बददिमाग होते जा रहे हैं, और उनकी जो भाषा है, उनका जो अंदाज है, वो ये देखते ही नहीं कि कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सार्वजनिक स्थल है, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, भद्द पिटेगी, क्या सवाल होंगे। दरअसल कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। छुट्टा छोड़ दिए गए, खुला छोड़ दिए गए, जिसके मन में जो आए वो बोलिए। और जिस तरफ जाइए, जब दिल्ली में सब कुछ चल रहा है तो पूरे देश में चलेगा। अभी जो है मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। यहाँ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने राज्य की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसके मंत्री की भाषा को गटर छाप बताया है। हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। नाम है विजय शाह। क्या कुछ मसला है, क्या मामला है, देश पूरा जानता है। क्या भाषा थी उनकी और उसको लेकर किस कदर आपत्तियां हुई हैं। क्षमा मांगे, माफी मांगे, बचने का प्रयास करें, चलो, और पूरी की पूरी पार्टी बचा रही है। तो यही वजह है शायद कि बददिमाग, बेलगाम, और जो मुंह में आए बोलिए। आप किसके बारे में, कौन है। और ठीक है, यदि आपका विरोधी है, उससे आपकी कोई अदावत है, करिए ना। एक जो तरीका रहा है कि आप संयमित भाषा में एक संतुलित तरीके से बात रखिए। आप कितने लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं और मंच पर आते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर मध्य प्रदेश से सामने आया है। मोदी शाह की पार्टी के विधायक, मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उस बीजेपी के विधायक, भिंड जिले की लाहार से विधायक हैं, और इनका नाम है अमरीश शर्मा। इन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास ये रचा है कि जो पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है लाहार, वहां पर डॉक्टर गोविंद सिंह वयोवृद्ध नेता है, 75 पार के नेता है, और वो लगातार इस सीट को जीता करते थे। 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो इस सीट को हार गए थे। और हराया किसने? ये एक युवा नेता है अमरीश शर्मा। और अब चल रहा है सब कुछ, और चल रहा है तो चल रहा है। उन्होंने यहाँ एक लाहार में कार्यक्रम था, और कहीं ना कहीं होता है, छींटाकशी होती है, तंज कसा जाता है। जब आप जनता से किए वादों में ना खरे उतर पाइए, काम ना करा पाइए, आप कहीं गायब हो जाइए, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, पोस्टर लगते हैं। अब तो लापता सांसद, लापता विधायक, तो कहीं इनकी भी आलोचना हो रही थी और कांग्रेसियों ने आलोचना की। कहीं जो वो हारे हुए नेता हैं, उन्होंने कहीं अपनी एक भड़ास निकाली होगी, उन्होंने कुछ कह दिया होगा। उन्होंने कहा तो भाई जो है इन्होंने तो बाहें तान ली और आंखें तरे दी, और क्या कुछ ये कह रहे हैं। हमें शर्म आती है। हम बार-बार कहते हैं हम क्या-क्या दिखाएं, क्या-क्या बताएं। वो जो जो भाषा बोल रहे हैं वो सुनिए। एक पहली क्लिप सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। अब ज्यादा नहीं कहना चाहता, जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेक के धर ली पूरी, बिल्कुल। अब 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल। अब यह संग्राम, महासंग्राम होगा लाहौर के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूं कि मैं दौड़ूंगा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। गुड्डू शर्मा जिस दिन दौड़ेगा तुम दिखोगे नहीं, वरना गुड्डू शर्मा या लाहौर में है, अगर ताकत है तुमने अपने बाप का औलाद हो तो दौड़ के मेरे सामने दिखाओ, तो मान लूंगा कि तुम शेर हो। वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पर चला गया हूं, तुम कुत्ते भूसने लगे। सुन लिया आपने। अब एक क्लिप और सुनिए। दूसरी क्लिप भी है इन्हीं की। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं उसे भी सुन लीजिए आप। उन विपक्ष के कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, भूसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि पेशाब कहां छूट गए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इस इतनी उम्र पर बोलने की तमीज नहीं आई। वो कहता है कि वो विधायक कहां चपता पड़ रहा है और उसकी घरवाली भक्ति पड़ रही है। अबे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी हमारे तुम्हारे मौके बहुत पड़ेंगे, और जिस दिन आमना सामना ढंग के हो गया समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए अपनी तमीज सीख ले बोलने पर, वरना मुझसे ज्यादा बदतमीजी से बोलना किसी को आता नहीं होगा।
ये आपने दोनों क्लिप सुन ली। मैंने जैसा बताया कि इनका नाम है अमरीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पहली बार के एमएलए हैं, भिंड के लाहार, मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है, कभी जो दस्युओं से ग्रसित होता था, जहां बागी हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे, उसका तो उन्मूलन हो गया। लेकिन अब जो भाषा है, जो शैली है, ये इसको अंगीकार कर लिया है नेताओं ने, खासकर जो बीजेपी के नेता हैं। उनकी भाषा देख-देख कर, सुन-सुन कर अब हम खबरें बना-बना कर अब तो ऐसा लगने लगा है कि कितनी खबरें आप तक भेजें। आप बार-बार यही कहते हैं कि इनको क्यों दिखाते हैं, लेकिन ये इनका जो चरित्र है, इनका जो चेहरा है, इनकी जो चाल है, ये क्या हो गया? और क्या बोल रहे थे वो? आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता दूं, अगर मैं दहाड़ा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। ये डॉक्टर गोविंद सिंह को कहीं और उनके जो समर्थक हैं उनको इंगित कर रहे हैं, नाम उनका नहीं ले रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि गुड्डू शर्मा जिस दिन दहाड़ेगा तो तुम दिखोगे नहीं, अपने बाप की औलाद हो तो दहाड़ कर मेरे सामने दिखाओ। मैं मान लूंगा कि तुम शेर हो, वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पर चला गया तो कुत्ते भौंकने लगे। ये भाषा है, ये किसकी है? मैंने बताया ना, अमरीश शर्मा गुड्डू, युवा नेता है। और बड़े ये वादे, बहुत बड़े-बड़े दावे, बहुत बड़े-बड़े वादे इन्होंने किए थे जब 2023 राज्य विधानसभा चुनाव, वो तो जीते भी थे। लहर थी, एक दौर था मध्य प्रदेश में, तो वो लाडली जो बहना है, गेम चेंजर हो गई थी और गोविंद सिंह और सभी हार गए थे। बहुत दिग्गज नेता रहे, तो उनमें गोविंद सिंह थे। अब ये जो इनकी भाषा आपने सुन ली, वो इनकी भाषा आपने सुन ली। ये आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो कुकुरमुत्ते ज़्यादा उड़ रहे हैं, मैं 1 डेढ़ साल धैर्य रखा है। मैंने 1 डेढ़ साल धैर्य रखा है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। साढ़े 3 साल बचे हैं, फंसूकर डाल दूँगा। ये वहाँ की भाषा है। जो उस बुंदेलखंड इलाका है, वहाँ ये कहीं कह रहे हैं कि मैं फंसूकर डाल दूँगा। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हाथी जब गन्ना मुँह में दबाकर घूमता है, तो उसके पीछे 40-50 कुत्ते वैसे ही पीछे पड़े रहते हैं। उन विपक्ष के, कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता नहीं चलेगा कि पेशाब कहाँ निकल गई। अब ये पूरी की पूरी भाषा है। उन्होंने पूरा अपना जो उनका भाषण रहा है, उन्होंने गत दिवसीय भाषण दिया और आज वायरल हुआ है ये। और वायरल होने के बाद ये जो इसकी मीमांसा हो रही है, इसको कहीं कहा जा रहा है कि ये क्या भाषा है, क्या शैली है, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े-बड़े दावे किया करती थी। अब मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे कुएँ में भांग घुली, कई बार मैं इसका ज़िक्र करता हूँ कि जब दिल्ली से जब चलता है, तो दिल्ली से जो निकलेगा, देश में जाएगा। और ना वहाँ किसी को भाषा पर अपना उनका कंट्रोल है, ना उनकी शैली पर उनका अपना कंट्रोल है। जो मुँह में आया सब बोल दो, किसके बारे में बोलना। अब तो आप देखिए ना, निशिकांत दुबे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश साहब थे बीते पिछले वाले, उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। कितना बवाल हुआ? कुछ नहीं हुआ। विजय शाह ने क्या कुछ यहाँ कहा? उस हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बिटिया, जो ये जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष था, उस संघर्ष के दौरान चेहरा थी। उसके पहले वो विक्रम मिस्री साहब, जो भारत की सरकार जो सूचनाएं उनके थ्रू दिलवारी थी वो दे रहे थे, उनको ट्रोल किया गया। जो मर्जी हो, और आप विरोधियों को कुचल दो, मसल दो। यदि कोई बोले, दिखाए, करे तो आप मुकदमे कायम कर दो। ध्यान है आपको, जो प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जैसे विजय शाह के खिलाफ था, बिल्कुल वैसी धाराओं में। उन्होंने बहुत सारी अलग बातें नहीं बता पाई। वो हरियाणा का जो मसला था, मामला था, हरियाणा के जो महिला आयोग या जो वहाँ के बीजेपी के छुटभइये नेताओं पे मामला, मुकदमा वो दर्ज हुआ उन प्रोफेसर साहब पे, नहीं बताया गया कि उनका था क्या। और सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दे दी। कपिल सिब्बल साहब ने उन्हें लड़ा, लेकिन वो जांच एसआईटी की बरकरार है उनकी भाषा और बोली को लेकर, जो कहीं बीजेपी ने आपत्तिजनक ठहराई थी। वो बता नहीं पाई कि इसमें आपत्तिजनक आखिर है क्या। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, हालात हैं, दर्द पैदा करते हैं। और वो जो जिनके बारे में बात कर रहे थे, उनका नाम डॉक्टर गोविंद सिंह है। लाहौर से कई बार वो विधायक रहे हैं, लगातार जीते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अलग-अलग दिग्विजय सिंह सरकार से लेकर और कमलनाथ सरकार तक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप विरोधी दल को जो कहना है, जैसा करना है, आलोचना कीजिए, लेकिन भाषा संयमित हो। आप उम्र में पिता से भी बड़ी उम्र के होंगे, जो गुड्डू साहब हैं, विधायक जी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो भाषा क्या बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको इतनी उम्र में बोलने की तमीज नहीं आई। उसको, ये शब्द हैं उनके। वो कहता है कि
वो विधायक कहाँ चलता फिर रहा है और उसकी घरवाली भागती फिर रही है। अबे मैं कुछ ब अब इसमें आगे देखें, अबे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी हमारे तुम्हारे मौके बहुत पड़ेंगे और जिस दिन आमना-सामना हो गया, समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए अपनी तमीज़ सीख ले बोलने पर, वरना मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी से बोलना किसी को आता नहीं होगा और पूरी बदतमीज़ी भुला दूँगा, जहाँ से सुन रहा हो सुन ले। ये किसी साधारण व्यक्ति की ललकार नहीं है। ये सारा का सारा ये जो भिंड जिले की जो लाहार विधानसभा क्षेत्र है भिंड जिले में, उसके विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमरीश शर्मा गुड्डू साहब, उनकी ये भाषा है। तय कीजिए, अब हम कहते हैं ना कि कितनी खबरें हम आपको दिखाएँ, इनकी जो बदजुबानी है, एक बेलगाम हो चले हैं क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं रहा है। यहाँ जो राज्य की इकाई है, जिलों की इकाइयों को कोई परवाह नहीं करता, राज्य की इकाइयों की परवाह नहीं करता। दिल्ली में हम देख रहे हैं, जो विजय शाह का मामला था, जब वो पूरा का पूरा वायरल हुआ था, उसको लेकर खबरें बनना शुरू हुई थी। हमने जब खबर दिखाई थी, बनाई थी और सारा कुछ हुआ था, तो रिपोर्ट माँगी गई थी। जेपी नड्डा साहब ने फरमान भेजा था, जो भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन पे चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार में मंत्री, कहने को तो एक व्यक्ति एक पद, लेकिन 2-2 पद बरसों से और कई बार एक्सटेंशन से संभाले हैं। रिपोर्ट माँगी गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। तो जब ढाक के 3 पात होगा, आप सबको बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, जिसको जो बोलना है, ना कोई आपको अपने से वरिष्ठता का कोई ध्यान है, ना भाषा पे संयम है, बस बोल देना है। और खुली चेतावनी उन्होंने ये भी कहा कि तलवार लेके रख ली है मैंने, ये भी कहा है उन्होंने। बड़े आपत्तिजनक है, यदि यही चीज़ विपक्ष का कोई नेता बोल देता, विरोधी दल का कोई नेता होता, तो अब तक तो पुलिस सुओ मोटो स्वयं आगे होकर ना केवल मामला मुकदमा दर्ज कर लेती, गिरफ्तारियाँ हो जाती, कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती, कई के खिलाफ पकड़-धकड़ हो जाती, सब हो जाता। लेकिन सत्तारूढ़ दल के शख्स हैं, वो कहना है ना कि सैयाँ भये कोतवाल तो अब डर काहे का, और सैयाँ तो जो है ये लोग हैं और कोतवाल साहब मोदी साहब, शाह साहब हैं। तो किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, ना कोई कुछ होगा। जिसकी मर्ज़ी आए बोलते रहिए, करते रहिए। आपकी अपनी क्या राय है, टिप्पणी है ये महाशय के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बदजुबान बेलगाम विधायक साहब के बारे में कीजिएगा टिप्पणी। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।